सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो तो सही, मेरे भाई ने श्री कृष्ण का क्या बिगाड़ा था, मेरे भाई ने द्वारकाधीश का क्या बिगाड़ा था, जो द्वारकाधीश ने प्रसेन को मार करके मणि को ले गए। पर भगवान श्री द्वारकाधीश ने मणि को नहीं लिया। कहते हैं चौथ का चंद्रमा आप देखोगे तो आपको मिथ्या दोष लगेगा, झूठा दोष लग जाएगा आपको, मिथ्या। चौथ का चंद्रमा श्री कृष्ण को आज वह चौथ के चंद्रमे का वह दोष लग गया। लगता है मैंने अपने जीवन में उतारा है। एक बार मैंने भी देखा तो मुझे भी एक झूठा दोष लगा। अपने अपने जीवन में अगर उसको उतारोगे तो एक बार झूठा दोष लगेगा। तो अब कृष्ण ने सोचा मैंने तो मारा भी नहीं है, मणि भी नहीं है, बड़ी समस्या है। और एक बात यथार्थ सत्य है, आप भाई भाई में किसी में भी अन्यथा में एक आप समस्त भारतवर्ष के लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, जीवन में नशा करना तो भले ही कर लेना, दारू का नशा फिर भी ठीक है, शाम को पी लो सवेरे उतर जाएगी, भांग का नशा ठीक है 2-4 घंटे में उतर जाएगी, गांजे का नशा ठीक है 2-4 समय मिनट या घंटों बाद उतर जाएगा। लेकिन याद रखना भाई भाई में कभी आप धन का नशा मत करना। एक बार धन का नशा आपके भाइयों में अगर चढ़ गया तो फिर वह नशा कभी उतरने वाला नहीं है। भाई भाई में नशा का अगर धन का नशा आ गया तो आपकी रोटी भी अलग बनने लगेगी, धीरे धीरे आपका मकान भी अलग हो जाएगा। अरे बड़ा भाई कम कमाता है, छोटा ज्यादा कमा, छोटा कम कमाता है, बड़ा ज्यादा कमाता है। तो समस्त माताओं से निवेदन है कि आप अपने रसोई से और घर परिवार के बच्चों में संस्कार से मतलब रखिए, और आप अपने पति के भाइयों से मतलब मत रखिए। हाँ, पति गलत हो, गलत रास्ते पर जा रहे हो तो पत्नी सुधार सकती है कि नहीं। अगर आपका भाई अगर गलत रास्ते पर चल रहा है तो आप उसको 4-5 बार समझा दीजिए, और जब समझ में ना आए तो फिर अलग कर दीजिए। गलत रास्ते पर चल नहीं रहा है, अब पैसा कम कमा रहा है तो उस चक्कर में उस भाई से अलग मत होना। प्रेम से कहो राधे राधे। तो आज बलराम और कृष्ण में भी दोनों में अनमनी हो गई। बलराम जी ने एक बात सोची, बलराम जी ने क्या सोचा, ये द्वारकापुरी में आकर के द्वारकाधीश बन गया और पहली गलती इसने ये कर ली, मैं बड़ा था, मेरा पहले विवाह होना था, इसने पहले कर लिया और इसकी संतान हो गई, तो ये अब अकेले पैसा जोड़ना चाहता है। ये बलराम जी के अंदर बात आई, कृष्ण ने नहीं सोचा। देखिए पैसे के चक्कर में, उस धन के चक्कर में, उस मणि के चक्कर में बलराम और श्री कृष्ण यानी भगवान में भी थोड़ा सा मन मुटाव आ रहा है। बलराम जी सोच रहे हैं कृष्ण देखो तो सही, विवाह कर लिया तो अलग अलग अपनी अपनी में पड़ा हुआ है, अपना अपना जोड़ने में लगा है, ये कृष्ण की अच्छी बात नहीं है। मणि को रख लिया था तो मेरे से बोल देता, मैं बड़ा था, मैं कह देता कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण इस मणि को तुम रख लो, पर बताया भी नहीं, मणि को रख लिया। कानों कानों बात द्वारकापुरी में आई है, अरे कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, मणि को रख लिया, कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, मणि को रख लिया। कृष्ण को पता चला, अरे राम 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 राम, ऐसी चर्चा चल रही है। कृष्ण को होश आया जब किसी ने कहा, अरे भगवान महाराज एक बात कहें। भगवान कृष्ण ने कहा कहो। अरे भगवान एक बात कहें, बहुत अजीब बात है, आपको दोष लगाया जा रहा है, क्या आपने मणि को चुराया है? भगवान ने कहा नहीं, मणि को मैंने नहीं चुराया। बोले प्रसेन के वध का भी दोष आपके ऊपर है। और गुस्सा आया द्वारकाधीश को, सैनिक को लिया सवेरे सवेरे और चले गए थे खोजने के लिए।
महाराज द्वारकापुरी से थोड़े ही दूर गए, यहीं पर एक गुफा पड़ती है। वो स्थान का नाम याद नहीं आ रहा है। और उस गुफा के पास गए तो भगवान ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम यहीं पर खड़े रहो। और भगवान कैसे पहुंचे उस गुफा पर पता है आपको? जो एक भालू के पैर थे जिसने प्रसेन को मारा, मणि को ले गया, तो भगवान ने उस पैर के निशानों के अनुसार उस गुफा के अंदर घुस गए। सैनिकों से कह दिया अगर मैं 1 माह के से लेकर के 40 दिन के बीच में आ गया तो भैया इंतजार करना, और 40 दिन के ऊपर हो जाए तो चले जाना, इंतजार मत करना। इस गुफा में जा रहा हूं। भगवान अंदर गए तो एक कन्या, वह कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आई, चलो मणि तो मिल गई। उस कन्या से बात की, क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम जामवती है। ये मणि मुझे दे दो। कन्या ने, जामवती ने कहा ये मणि मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? बोले ये मणि मेरे पिताजी की है, मैं तो खेल रही हूं, आप चाहो तो पिताजी से ले लो। अंदर गए तो महाराज एक तपस्वी के भेष में थे। मणि दे दो। मणि ऐसे नहीं देंगे। कौन हो? मैं द्वारकाधीश हूं। तो क्या हुआ? मणि ऐसे नहीं मिलेगी द्वारकाधीश। मणि चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। मेरे से युद्ध में जीत जाओगे तो मणि को ले जाना। अब भगवान ने भी कहा वैसे ये बदनामी हो रही है तो युद्ध तो कर ही लेते हैं, तो जीते या हारे वो बात का फैसला। महाराज युद्ध हुआ, और युद्ध 1-2 दिन नहीं हुआ, 28 दिन तक युद्ध किया भगवान ने। वो 28वें दिन भगवान ने अपने हाथ का, अपने गदा का प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया जामवंत जी तो भैया हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। बस 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 स्वामी जी, बस प्रभु जी, पहचान लिया आप ही मेरे राम हो। भगवान ने, कृष्ण ने कहा कौन है आप? भगवान भूल गए। राम अवतार में मैं आपका जामवंत था। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत जी हैं। जामवंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान उस राम अवतार में मेरी इच्छा थी कि आपके जैसे योद्धा से युद्ध करना है। हाथ में खुजली हो रही थी। भगवान ने कहा देखो जामवंत जी, मेरे जैसा योद्धा तो इस जन्म में सिर्फ मैं अकेला हूं, तो इस जन्म में तो युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा तो 1-2 दिन तो नहीं लेकिन महीनों तक युद्ध कर लेंगे, तुम्हारे हाथ की खुजली बंद हो जाएगी। तो जामवंत जी राम अवतार से लेकर के कृष्ण अवतार के द्वारकाधीश तक बनने तक जामवंत जी ने इंतजार किया। बस अब मेरी मनोकामना पूर्ण। हाँ, रुक्मणी के साथ विवाह हुआ पतो चलो, लेकिन एक बात कहना चाहूं, विवाह तो तेरो है गो, और एक बात जा करूं, मणि को तो एक ही रूप में दे सकता हूं, वरना मणि को नहीं दे सकता। भगवान ने कहा मणि कैसे मिलेगी? जामवंत जी ने कहा मेरी पुत्री जामवती है और अब मैं अपनी तपस्या में विलीन हो जाऊंगा, इस पुत्री का ध्यान कौन रखेगा? मणि को भी दे दूंगा। आप एक काम करो, मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और मणि को दहेज रूप में ले जाइए। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ वहीं जामवंत जी के सामने किया, और बढ़िया मणि मिल गई दहेज में, लेकर के आए, रथ से बढ़िया सवार होकर के आए। तो बहू को पता है
द्वारकाधीश अपने महल में नहीं ले गए, द्वारकाधीश जामवती को सबसे पहले सत्राजित के महल में ले गए। सभा लगी हुई थी, लो सत्राजित तेरी मणि, प्रमाण साथ में लाया हूं, इस मेरी पत्नी जामवती से पूछ सकते हो कि ये मणि मुझे कहां मिली और कैसे मिली। और जब सत्राजित से इस बात को कहा, सत्राजित तो लज्जित हो गया। राम 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 राम, मैंने झूठा दोष लगा दिया। पूरे द्वारकापुरी में लोग झूठा कह रहे हैं, चोर है चोर है चोर है। अब ये कलंक कैसे मिटेगा? एक कलंक तो एक ही रूप से मिट सकता है। बोले सत्राजित ने कहा भगवान, भगवान ने कहा मणि पकड़ तू अपनी, में जा रहा हूं। बोले नहीं भगवान क्षमा कीजिए। सत्राजित ने कहा पुरुषं प्राकृतं मत्वा कूपितो नानुभावुत। महाराज मणि हे तो रिहा प्राप्त वयमोक्ष पते विलम मिथ्याभि शापम प्रामृजनात्मनो मणिना मुना। इस दोष को मिटाने के लिए महाराज सत्राजित ने कहा आप मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री सत्यभामा से आप विवाह कर लो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। भगवान ने तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से किया।